नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल राधा की आवाज़ में। आज की कहानी का नाम है लिफाफा। सुबह के 11 बजे थे। दरवाजे की घंटी बजी तो अहाना ने बाहर आकर देखा। ये क्या, शादी का कार्ड किसने भेजा होगा? लिफाफा खोला तो लाल और सुनहरे अक्षरों में अभिषेक बेट्स। रोशनी देखकर आंखों से खुशी के आंसू झलक आए। नैनों से अचानक हुई वर्षा में मन मयूर नाच उठा था। जब मन की चंचलता काबू में न रही तो वह अतीत की यादों में खो गई। अभिषेक उसका सहपाठी था जिसके दो ही अरमान थे, पहला आईएएस में चयन और दूसरा अहाना का जीवन पर्यंत का साथ। अभिषेक सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था और अहाना पोस्ट ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में थी। दोनों के मन में एक ही सवाल आता था कि उनकी मोहब्बत अंजाम तक पहुंचेगी या नहीं, उनका साथ हमेशा के लिए होगा कि नहीं। वो कहते हैं ना कि इश्क और मुस्क छुपाए नहीं छुपते। जब उनके प्यार की बात अहाना के पिता तक पहुंची तो वह बुरी तरह बिफर गए। कड़क कर बोले, पढ़ने गए थे तो पढ़ाई करते, प्यार में पढ़ने की क्या जरूरत थी? वैसे भी जाके पैर न फटे बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई। जो इस राह पर चले ही ना हो उन्हें पैरों में चुभने वाले कांटों का अंदाजा भला कैसे होता। अभिषेक के घर में भी लगभग वही प्रतिक्रियाएं थी। सच्चाई तो यह थी कि उनके प्रेम को किसी ने समझा ही नहीं। दोनों का मायूस प्यार परिवार के हित में बलि चढ़ गया। तुम्हारे पिता का आत्मसम्मान बहुत ज़्यादा है, वह टूट जाएंगे पर झुकेंगे नहीं। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं अकेली कैसे तुम सबों को देखभाल करूंगी? मेरी पूरी गृहस्थी चरमरा जाएगी। तुम्हारे भाई बहनों का क्या होगा? माँ ने हर संभव मानसिक दबाव बना डाला था, जबकि अहाना अभिषेक के प्यार में अखंड डूबी हुई थी। उसका स्थान किसी और को देने की सोच भी नहीं सकती थी। जननी व जनक के आशीर्वाद देने वाले हाथ याचना में जुड़े थे। जो हाथ आज तक देते आए थे वह कुछ मांगने के लिए जोड़े गए थे। पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। दिमाग और दिल सुन्न हुआ जा रहा था। उसे अपनी खुशियां देनी थी, अपने जीवन का हक अदा करना था। माता पिता से जो जिद भी कर लेती पर भाई बहनों के प्रति अपराध बोध लेकर कहाँ जाती। बड़े ही बेमन से उनकी उसने इच्छा के आगे समर्पण कर दिया। उसे पता था कि उसकी सांसें चलेंगी पर जीवन ना होगा, और ऐसा अनर्थ आजीवन होगा। दूल्हा बाराती गाजे बाजे जैसे सब तैयार ही बैठे थे। आत्मा धिक्कारती रही, मन रोता रहा, मगर उसने खुद को मिटाकर दुल्हन का लिबास पहन लिया। चटमंगनी पट ब्याह संपन्न भी हो गया। दर्द जब हद से ज्यादा बढ़ जाए तो साथ सैलाब लाता है। एक ऐसा सैलाब जो अपने साथ सब बहा ले जाता है। और ऐसा ही हुआ जब पति ने पूछा, तुम इतनी इंटेलिजेंट और स्मार्ट हो, तुम्हारी शादी तो क्लास 1 अफसर से हो सकती थी, तुम खुद भी कुछ बन सकती थी, ऐसे में मुझे क्यों चुना? क्या तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे प्यार नहीं करते? यह सुनते ही अहाना फूट फूट कर रो पड़ी। फिर तो आंसुओं के साथ सारे बुहार बाहर आ गए। पसंद में तो मैंने भी आईएएस ही किया था भाभी, आईएएस पर अपने सम्मान के लिए मेरे अपनों ने मेरे सपनों पर पानी फेर दिया। आकाश, उसके पति के लिए ये सुनना और समझना आसान न था। कुछ पलों की खामोशी के बाद अहाना को शांत कराते हुए बोले कि आज से हमारे सुख और दुख एक हैं। मैं तुम्हारे जीवन में खुशियां लाऊंगा। अहाना आश्चर्य से उसकी ओर देखते हुए पूछ बैठी, आपको मेरे प्यार की बात बुरी नहीं लगी? मैंने तो इस विषय पर आज तक आलोचना ही सही है। नहीं, प्यार तो दिलों का मेल है जो जाने अनजाने में हो जाता है। लड़कों को भी होता है, लड़कियां दिल से लगा बैठती हैं और लड़के व्यवहारिकता अपनाते हैं। तुम तो बस मुझे ये बताओ कि मैं तुम्हारी मदद कैसे करूं। ये तो मुझे भी नहीं पता, पर
अपना पक्ष रखने का भी अधिकार नहीं मिला मुझे। काश मैं एक बार उससे मिल पाती, उससे किया वादा न निभाने के लिए क्षमा मांग पाती। पत्नी की सच्चाई ने मन मोह लिया था, जाने कैसे, पर हर दर्द का रिश्ता जुड़ गया था। उसे समझ में आ गया कि जबरन हुए विवाह से अहाना घुट रही है। वर्तमान को स्वीकार करने में अभिषेक ही मददगार साबित होगा। ये सोचकर आकाश ने अहाना को उसकी खोई हुई खुशियों से रूबरू कराने का फैसला किया। उसने कॉलेज रिकॉर्ड्स से अभिषेक के बारे में पता किया। अभिषेक ने एयर फोर्स ज्वाइन कर लिया था और ट्रेनिंग के लिए हैदराबाद गया था। ये जानकारी मिलते ही आकाश ने दफ्तर से एक हफ्ते की छुट्टी ली और अहाना से हनीमून के लिए सामान तैयार करने के लिए कहा। आकाश की मंशा से अनजान अहाना ने सामान तैयार कर लिया, मगर वहां जाकर जो खुशियां मिली उससे, वह हमेशा के लिए आकाश की होकर रह गई। आकाश ने अभिषेक को होटल में मिलने के लिए बुलाया। यह अहाना के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था। अभिषेक को देखकर बहुत खुश हो गई थी। उसे खुश देखकर आकाश को मानसिक शांति मिल रही थी। अभिषेक थोड़ा कर्तव्य मूड था, पर जल्द ही आकाश के स्वभाव ने उसे भी कंफर्टेबल कर लिया। वह दिन में अपनी ट्रेनिंग खत्म कर रोज शाम को मिलने आता। रात का खाना सब साथ खाते, हंसते गुनगुनाते और फिर लंबी वॉक पर निकल जाते। अभिषेक और आकाश की खूब बातें होती और यह देखकर अहाना को लगता जैसे उसकी दुनिया फिर से खूबसूरत हो गई है। इस तरह 5 दिन निकल गए तो छठे दिन आकाश ने अपनी खराब तबीयत का बहाना बनाकर दोनों को एक साथ टहलने भेज दिया। जानता था कि एक बार अकेले में मिलकर ही वो अपना मन हल्का कर सकेंगे। अहाना का अपराध बोझ से बाहर आना उनके सुखी दाम्पत्य के लिए जरूरी था। तुम्हें तो आईएएस बनना था, फिर एयरफोर्स क्यों ज्वाइन कर लिया अभिषेक? अहाना ने पूछा। तुमसे बिछड़ने के बाद आसमान से इश्क हो गया। देखो कैसे सुख और दुख में एक ही छत्र छाया देता है हमें। अभिषेक ने कहा। ओहो, फिलोसफर मुझसे नाराज हो? हम दोनों के जीवन का फैसला मैंने अकेले क्यों ले लिया? अहाना ने पूछा। ना अहाना, बिल्कुल नहीं। मैं जानता हूँ तुमने हर संभव कोशिश की होगी। गलती हमारी नहीं बल्कि हमारे परिवार वालों की है, जिन्होंने हमारी खुशियों पर अपनी खुशियों को तरजीह दी। उनके निर्णय का हमारी जिंदगी पर क्या असर होगा इसकी भी परवाह नहीं की। आखिर हमने ऐसा क्या मांग लिया था? अभी उनका अभिमान हमारे स्वाभिमान से बहुत बड़ा है, सो उन्होंने अपनी ही बात ऊपर रखी। खैर, जो हो ना सका उसका कितना रोया रोया जाए। बेहतरी तो इसी में है कि जो मिला उसकी कद्र करो। आकाश बहुत अच्छा इंसान है जिसने तुम्हारा इतना ख्याल रखा और हमारे रिश्ते को सम्मान की नज़र से देखा। ये जो आज हम मिल रहे हैं, ये उसी महान इंसान की बदौलत है। जो मिला है वह भी कम तो नहीं। अहाना और अभिषेक इन खूबसूरत पलों को हमेशा के लिए संजो लेना चाहते थे। तभी एक ज़रूरतमंद इंसान जोड़ी सलामत रहे की दुआ देते हुए पैसे मांगने लगा। इस बार पैसे तू देगी अहाना, अभी ने छूटते ही कहा तो अहाना खिलखिलाकर हंस पड़ी। यूं ही हंसती रहा कर, मेरी छोड़ो, अपनी बताओ अभिषेक, तुम क्या करोगे अकेले? उसके स्वर में दर्द था। उसकी चिंता थी। शादी करूँगा और क्या, स्मार्ट आदमी हूँ, इतनी बुरी शक्ल तो नहीं है हमारी। हा हा हा। अहाना तो उसके सेंस ऑफ ह्यूमर की फ़ैन थी। दोनों के कह के देर तक उन वादियों में घुसते रहे। ऐसा लग रहा था मानो सब पर तरुणाई छा गई हो। ठंडी नर्म हवाएं उन्हें छूकर वापस लौट आती थी, मानो पकड़म पकड़ाई खेल रही हूँ। चांद, जो उनके अद्भुत प्रेम का सबसे बड़ा गवाह था, वह भी
उनके मधुर वार्तालाप को सुनकर मंद मंद मुस्कुरा रहा था। कितनी पवित्रता थी उनकी सोच में। वह साथ थे और नहीं भी। ऐसे निश्चल प्रेम पर आकाश भला क्या संदेह करता। वह तो बस इतना चाहता था कि विरही व अतृप्त हृदय तृप्त हो जाए, ताकि आहाना खुशी खुशी अपनी नई जिंदगी जी सके। अभिषेक ने घड़ी देखा, 10 बज गए थे। उसने आहाना को होटल तक छोड़ा और उससे विदा लेते हुए एक वादा लिया। वादा कर हमेशा खुश रहेगी। वादा मेरी दुनिया भी रोशन हो जाए, ऐसी दुआ करना। सुना है अपनों की दुआओं में बड़ी ताकत होती है। जाते जाते अभिषेक ने आहाना से कहा, जरूर। आहाना ने हामी भरी। इस बात के 6 महीने ही बीते और आज शादी का निमंत्रण पत्र पाकर वह अपराध बोझ से बाहर आ गई थी। वह अभिषेक की खुशी में बहुत खुश थी। उसकी दुआ जो कबूल हो गई थी। उफ, सोचते सोचते शाम हो गई। आकाश आते ही होंगे। वह आकाश के पसंद की पोशाक पहनकर तैयार हो गई। महीनों बाद उसका मन आजाद पंछी सा उड़ना चाह रहा था। कौन कहता है कि प्यार दोबारा नहीं होता। वह आकाश से यूं ही तो नहीं जुड़ गई है। हाँ, इसमें थोड़ा वक्त लगा। किसी भी रिश्ते की मजबूती के लिए प्यार, विश्वास व वक्त तीनों लगता है। रिश्ते की नींव रखते वक्त ही निवेश करना पड़ता है। आकाश ने जिस समझदारी से आहाना को संभाला, वह कम ही देखने के लिए मिलता है। सच है, जब दो दिल एक दूसरे के दर्द को जीने लगते हैं तो प्यार गहरा हो जाता है। ऐसे में पहला प्यार बचपना और दूसरा ज़्यादा अपना लगता है। धन्यवाद दोस्तों। स्टोरी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर पेरेंट्स, फैमिली। चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।